हेलो बीसीसीएलई एस्पिरेंट्स, वो सभी बच्चे जो बीसीसीएलई के मॉपअप राउंड का इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक बड़ा अपडेट आया है। बीसीसी की ऑफिशियल साइट पर मॉपअप राउंड को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस के अंदर बीसीसीएलई की मॉपअप काउंसलिंग यानी ऑफलाइन काउंसलिंग की जानकारी दी गई है। अब यहां पर कुछ बच्चों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि सर क्या ये काउंसलिंग हम जो बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं हमारे लिए है, या हम इसके अंदर इलिजिबल नहीं है, ये पैरामेडिकल की काउंसलिंग है। तो इस नोटिस को पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, फिर आप लोगों के दिमाग में जो डाउट्स चल रहे हैं इन डाउट्स को मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर आप यहां पर देखेंगे तो नोटिस में दिया गया है बीसीसीएलई 2025 बीएलई पैरामेडिकल, बीएलई फार्मेसी डिग्री कोर्स। साफ साफ पहली चीज तो ऊपर उसने मेंशन कर दिया है पैरामेडिकल और फार्मेसी की है, इंजीनियरिंग यहां पर कहीं लिखा हुआ नहीं है। फिर हम इस डिटेल्ड नोटिस को अगर आगे पढ़ेंगे तो विज्ञापन संख्या बीसीसीएलई 2025 06 17 यानी 1 जुलाई 2025 के क्रम में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्श्विक प्रवेश का मतलब होता है लेटरल एंट्री 2025 के अंतर्गत बीसीसीएलई पैरामेडिकल 2025, बीसीसीएलई फार्मेसी 2025 में सम्मिलित पात्रता प्राप्त सभी अभ्यर्थियों तथा संबंधित संस्थानों एवं सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब सबको सूचित कर रहे हैं वो कि बीसीसी, मतलब कभी कभार क्या होता है आप हिंदी में उलझ जाते हो कि सर लिखा क्या उन्होंने। बीसीसीएलई पैरामेडिकल 2025 एंड बीसीसीएलई फार्मेसी 2025 की प्रथम ऑफलाइन काउंसलिंग दिनांक 5/9/2025 यानी 5 सितंबर को परिषद कार्यालय आईएएस संघ भवन पटना हवाई अड्डा के नजदीक पटना 14 में आयोजित की जाएगी। पात्रता प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि काउंसलिंग कार्यक्रम से संबंधित विस्तृत विवरणी विज्ञापन संख्या बीसीसीएलई 2025 09 26/8/2025 के माध्यम से परिषद के वेबसाइट bccboard.bihar.gov.in पर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो यहां पर खुशी की बात यह है कि बीसीसीएलई का ऑफलाइन यानी मॉपअप राउंड शुरू हुआ है, और गम की बात यह है कि वो इंजीनियरिंग के लिए नहीं है। यहां पर आपने जो मुहिम चलाई थी, आपने जो मेल किया होगा, उसका असर उन पर हुआ है, लेकिन उनको लगा कि पैरामेडिकल और फार्मेसी इन दोनों में सीट्स को फिल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पर जो अपडेट दिया गया है वो पैरामेडिकल एंड फार्मेसी के बारे में दिया गया है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां से दो रास्ते हमें दिखाई दे रहे हैं, या तो वो इंजीनियरिंग के लिए मॉपअप राउंड करवाने के मूड में ही नहीं है, पर हो सकता है कि शायद इसकी ऑफलाइन काउंसलिंग के बाद में उसको ऐसा लगे कि इंजीनियरिंग की सीट को भी हम फुलफिल कर सकते हैं। तो आप चाहें तो हम भी हमारी साइड से कोशिश कर रहे हैं उनसे कांटेक्ट करके पता करने की कि भाई आप इंजीनियरिंग की काउंसलिंग कराओगे कि नहीं कराओगे। आप चाहे तो आप भी मेल करके उनसे पूछिए इस चीज के बारे में कि क्या बीसीसीएलई इंजीनियरिंग की ऑफलाइन यानी मॉपअप राउंड होने वाला है या नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी आपको पता होगा इंजीनियरिंग का सेशन 5-7 दिन में तो चालू होने वाला है नहीं, अभी तो सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, जब वो थर्ड सेमेस्टर में आएंगे तभी तो आप उनके साथ पढ़ने जाओगे। तो इस वजह से हो सकता है आपको होल्ड कर रखा हो। तो हमने भी वहां पर मेल किया है, आप भी वहां पर मेल करके इस चीज को कंफर्म कर लीजिए अगर वहां से कोई रिप्लाई आए। और अगर आप वहां से फोन करके कांटेक्ट करना चाहें, कोई पटना में है बच्चा तो वहां जाकर कांटेक्ट करना चाहें तो जरूर वहां पर कांटेक्ट करें, और आपके पास जो भी रेस्पॉन्स आता है ना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिए, जिससे बाकी बच्चों को भी पता चल जाए कि मेल पर क्या जवाब दिया जा रहा है, फोन पर क्या जवाब दिया जा रहा है, वहां पर जाकर पूछने पर क्या जवाब दिया जा रहा है। और वो बच्चे जिनका एडमिशन नहीं हुआ है वहां पर जाने की जिम्मेदारी तो उनको उठानी है, क्योंकि सबसे ज्यादा मॉपअप राउंड की जरूरत उन्हीं को है। तो वहां पर जाइए और बात कीजिए और पूछिए कि इंजीनियरिंग का मॉपअप राउंड कब होगा भी या नहीं होगा। और उसके बाद वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप उसको अपडेट कर दीजिए, जिससे बाकी बच्चों को भी उसकी जानकारी मिले। हमारे पास भी जो भी जानकारी आएगी हम वीडियो के माध्यम से आप सभी बच्चों के बीच में उस चीज को जरूर रखेंगे। मॉपअप राउंड से जुड़ी आज की खबर में इतना ही। जल्दी ही आप लोगों से मिलेंगे जैसे ही कोई नया अपडेट आता है। बने रहिए इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच।